नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदस्यों के प्रति आभार जताया। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद IAS अधिकारी संजीव हंस और उसके कई सहयोगियों के ठिकानों पर की छापेमारी। करोड़ों रुपए नकद और कागजात बरामद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर देश में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईद के अवसर पर सौगाते मोदी किट का वितरण शुरू। तोहफा पाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। दोनों सदनों की बैठकें तय समय से एक दिन पहले आज संपन्न हो गईं। इस सत्र में कुल 18 बैठकें हुईं। इस दौरान बिहार विनियोग विधेयक 2025, बिहार कास्ट आधारित उद्योग विधेयक, बिहार सहकारी सोसाइटी विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। बजट सत्र 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के संबोधन के साथ शुरू हुआ था। विधानसभा में अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने समापन संबोधन किया। अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट सत्र की समाप्ति पर कहा कि यह सत्र सार्थक और उपयोगी बैठकों वाला रहा है। इस दौरान जनहित के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा हुई और साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र में सभी लोगों ने अपने प्रश्न उठाए, सरकार ने जवाब दिया और सरकार इस वित्तीय बजट में 3,70,000 करोड़ का बजट पेश कर बिहार के उन्नति के लिए कैसे हम आगे बढ़े इसकी पूरी कल्पना के साथ आए। बजट सत्र के अंतिम दिन आज भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया। कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के पोर्टिको में राजद, कांग्रेस और माले के विधायकों ने वक्फ संशोधन विधेयक, 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही के दौरान भी इन्हीं मुद्दों को लेकर नारेबाजी और हंगामा किया। वहीं प्रश्नकाल के दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखी। माले के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के कृषि संबंधित सवाल के जवाब पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, जिस पर प्रेम कुमार काफी नाराज दिखे। इधर विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्पों और संकल्प समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। विधानसभा में आज निजी अस्पतालों में ICU और विभिन्न जांचों की दर निर्धारित किए जाने का सवाल भी उठा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने उत्तर में कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। न्यायालय के आदेश के बाद ही इस संबंध में कोई फैसला लिया जा सकता है। निजी अस्पतालों के लिए ICU की दर एवं पैथोलॉजिकल जांच की दर निर्धारण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त निजी अस्पतालों के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में WPC 48/2020, WPC 289/21 एवं WPC 214/2024 का वाद विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्राप्त निर्णय आदेश के आलोक में सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनों को सभी प्रकार की सुविधाएं सुलभ कराने तो राज्य के द्वारा निरंतर एवं लगातार प्रयास किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच एनडीए के सहयोगी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन दोहराया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष मुस्लिम समुदाय के लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्पष्ट सोच है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए होना चाहिए। मेरी समझ के परे है। आपके सदस्य उस समिति में मौजूद हैं, जेपीसी में मौजूद हैं। जितनी बातें आपको रखनी थी मौका सबको दिया गया। उसके बाद भी इस तरीके का माहौल बनाना, मतलब सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। इस सरकार की सोच है कि मुसलमानों में भी ऐसे वर्ग से आने वाले लोग जो
अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़े हुए, सबको बराबरी का हक मिले, जितने संशोधन है उस सोच के साथ किए जा रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध बेमानी है। उन्होंने कहा कि राजद और अन्य विपक्षी दल इसे लेकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। किसी भी चीज का विरोध या किसी भी चीज का सपोर्ट उसके मेरिट के आधार पर करना चाहिए। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा होता है, कुछ न कुछ बुरा होता है। तो वक्फ बोर्ड कानून में भी जो संशोधन की बातचीत चल रही है, अगर कुछ अच्छाई होना है तो राजद के लोगों को सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भाई को हमें खुश करना है, इसीलिए जाके धरना पर बैठ जाओ। इसके पहले क्या हम ये सोच सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं क्या वक्फ बोर्ड कानून में भी कोई संशोधन होना चाहिए? किसी भी राजनीतिक दल को सिर्फ इसलिए कि लोगों को खुश करना है तो सपोर्ट किए या विरोध किए, ये उचित नहीं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस के पटना स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव हंस और उसके कई सहयोगियों पर धन शोधन, भ्रष्टाचार के मामले और टेंडर फाइनल करने में अनियमितता के आरोप हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईडी ने पटना के दानापुर और अनीसाबाद में भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगानी पड़ी। इधर रिश्वतखोरी के आरोपों में कई सरकारी अधिकारियों और इंजीनियरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को भारत भूमि पर जगह नहीं दी जाएगी। श्री शाह ने आज लोकसभा में अप्रवासन एवं विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार घुसपैठ पर लगाम लगाएगी। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं TMC की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहाँ के बने हैं? आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से ईद के अवसर पर देश भर के 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक सौगाते मोदी किट पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आज प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पटना हाईकोर्ट के पास दरगाह परिसर में जरूरतमंद मुस्लिम पुरुष और महिलाओं के बीच सौगाते मोदी किट का वितरण किया गया। इस किट में कपड़े, सेवइयां और सूखे मेवे दिए जा रहे हैं। सौगात पाने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। खुशी हम लोग है, पहला बार हम लोग को मिला रमजान में साड़ी पहनने के, खुशी भी है। हमसे क्या आप कहेंगे, जितना खुशी हम लोग है कि कहे लेकिन नहीं। हम लोग देह पर बस्तर मिल गया पहनने के, गरीब आदमी के, तो जरूर दुआ करेंगे। और साड़ी भेजी से, एगो लुंगी भेजी से, पावर लच्छा भेजी से, पावर चिन्नी भेजा है, झोला में करके भेजा है। मुसलमान को शुक्रिया अदा करने हम लोग शुक्रिया मोदी सरकार के कर। पवित्र महीना रमजान का अंतिम शुक्रवार कल जुमतुल विदा के रूप में मनाया जाएगा। अंतिम शुक्रवार होने के कारण इसका विशेष महत्व है। इस अवसर पर उमड़ने वाली नमाजियों की भीड़ के मद्देनजर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर की मस्जिदों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत सभी प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि केंद्र सरकार MSME को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। श्री मांझी ने दिल्ली में MSME नेतृत्व शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप देश भर में 32 करोड़ लोगों को MSME के माध्यम से रोजगार के अवसर दिए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSME को आगे बढ़ाने का काम किया, एक सेपरेट विभाग के रूप में दिया और सेपरेट विभाग करके इसमें 28 प्रकार के कार्यों को उन्होंने दिया है। सबके विकास के लिए उन्होंने पैसे से, बैंकों से मदद करने का काम कर रहे हैं और आज तक करीब 26 करोड़ लोगों को MSME के माध्यम से हम लोग नियोजन दे चुके हैं।
तेज पछुआ हवा के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों के तापमान में बड़ी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना, गया, भागलपुर, बांका, खगड़िया समेत राज्य के कई जिलों में लोगों को गर्म हवा का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि अगले कुछ दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों के तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत म्यूजियम में रखे अग्निशमन के सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से दीवार और दरवाजे को नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत कार्य चलाया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पुरस्कार के लिए पात्र बच्चों की आयु 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज विश्व रंगमंच दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 27 मार्च को कलाकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा मानवीय अभिव्यक्ति में इसकी भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। इस साल का विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने आज पटना के नियोजन भवन में आयोजित कार्यक्रम में श्रम सार संग्रह पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक श्रम कानूनों, योजनाओं और श्रमिक अधिकारों की जानकारी से परिपूर्ण है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने आज पीपी तटबंध की सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिला समाहरणालय के पास एक चलंत फास्ट फूड वैन में अचानक आग लग गई। इस घटना में वैन जलकर नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण यह घटना हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदस्यों के प्रति आभार जताया। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उसके कई सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। करोड़ों रुपए नकद और कागजात बरामद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर देश में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईद के अवसर पर सौगाते मोदी किट का वितरण शुरू। तोहफा पाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।